चलिए ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ते आगे। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। बिहार में अगले 48 घंटे तक मौसम के मिजाज में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। अगले 48 घंटे में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री बढ़ोतरी की संभावना है। राज्य के पूर्वी भाग के एक या 2 स्थानों पर हल्की बारिश की भी संभावना है। बता दें कि शनिवार को बक्सर सबसे गर्म जिला रहा। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 27 मई के बाद लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। तो तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना बताई जा रही है। 1 या 2 जगह पर हल्की बारिश का भी अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। शनिवार की अगर बात करें तो बक्सर में सबसे ज्यादा गर्मी थी और 27 मई के बाद से माना जा रहा है कि थोड़ी राहत मिलेगी, थोड़ी ठंडक बढ़ेगी। तो फिलहाल मौसम में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। खास करके इन 48 घंटों की अगर बात करें तो ऐसे ही भीषण गर्मी रहेगी। बिहार में आज कई नेताओं की चुनावी रैली है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार में कई रैलियों को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा आरा, जहानाबाद और नालंदा में जनसभा करेंगे। जेपी नड्डा के साथ बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं तेजस्वी यादव आज अरवल में चुनावी जनसभा करेंगे। तो बिहार में बीजेपी अध्यक्ष की चुनावी जनसभा होने वाली है। आरा, जहानाबाद, नालंदा में ये रैली करने वाले हैं। बताते चले आपको, साथ ही साथ यहाँ पर सम्राट चौधरी की भी सभा होगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के साथ साथ यहाँ पर डिप्टी सीएम भी रहने वाले हैं और चुनावी सभा करेंगे। वोट की अपील लोगों से करेंगे। तो ये अंतिम दौर में रैली कर रहे हैं नेता, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, पूरी ताकत झोंक दी है। तो वहीं तेजस्वी यादव भी जनसभा करने वाले हैं। बता दें, अरवल में तेजस्वी यादव की जनसभा होगी। इंडिया अलायंस के उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। 7वें चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में ताबड़तोड़ कई जनसभाएं की। इस दौरान प्रधानमंत्री नतीजे से पहले जीत को लेकर इतने आश्वस्त दिखे कि उन्होंने जनता से 4 जून के लिए मनेर का प्रसिद्ध लड्डू तैयार करने की अपील कर डाली। आप लोग भी 4 जून के लिए ये मनेर के लड्डू तैयार रखिए। छठे चरण के मतदान के बीच 7वें चरण की लड़ाई के लिए जोर आजमाइश अंतिम चरण में है। बीजेपी ने इसको लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में ताबड़तोड़ 3 जनसभाओं को संबोधित किया। शुरुआत पाटलिपुत्र से की, जहां जीत के लिए आश्वस्त के प्रधानमंत्री ने रैली में लाखों की संख्या में आई जनता से 4 जून के लिए मनेर का प्रसिद्ध लड्डू तैयार रखने की बात कही। ऐसा लग रहा है कि आप सब लोग मनेर के लड्डू खा के आए हो। मनेर के लड्डू मशहूर तो है, लेकिन लग रहा है कि मनेर के लड्डू की ताकत भी बड़ी है। आप लोग भी 4 जून के लिए ये मनेर के लड्डू तैयार रखिए। सूफी संतों के शहर में राजनीतिक जमीन जितनी मजबूत है, उससे ज्यादा प्रसिद्ध है यहाँ का लड्डू, जिसके स्वाद के दीवाने देश विदेश तक फैले हुए हैं। मनेर के लड्डू के दीवानों में पीएम मोदी का नाम भी शामिल है। यही वजह है कि उन्होंने 4 जून को नतीजों के बाद मनेर का लड्डू खाने का जिक्र किया, ताकि रिजल्ट की खुशी दोगुनी हो। मनेर का लड्डू इतना प्रचलित है, नरेंद्र मोदी ने तो तारीफ की है और हम आपको दिखा देते हैं कुछ तस्वीरें। ये आप देख लीजिए, मनेर के लड्डू का स्वाद लेते यहीं पर आमिर खान सिने स्टार जो है वो खुद यहाँ आए थे और जो यहाँ पर मनेर का लड्डू खाए थे और साथ ही कई एक जो है खास करके स्वाद की जानकारी वाले लोग भी जो है यहाँ पर आ चुके हैं और मनेर के
लड्डू का स्वाद ले चुके हैं। तो भरपूर स्वाद मिलता है और काफी स्वादिष्ट होता है। हमने खा के भी बताया और यहाँ पर सिने स्टार भी आए और कई एक स्टार मोदी जी ने भी इसका जिक्र किया, यानी मोदी जी भी इस लड्डू का स्वाद ले चुके हैं। यही वजह है कि इसकी तारीफ और इसकी ताकत का जिक्र भरे मन से कर रहे हैं। वहीं जब हमने यहाँ के लोगों से लड्डू और पीएम मोदी को लेकर सवाल किया तो जो जवाब आया वो निश्चित तौर पर बीजेपी को राहत देने वाली है। हम तो खुशकिस्मत होंगे, अगर खुशकिस्मत है क्योंकि मोदी जी ने ऐसा कहा है हम लोग के बारे में, और हम चाहते हैं कि उनकी सरकार बने। मनेर जिस हाई प्रोफाइल पाटलिपुत्र लोकसभा का हिस्सा है, वहां लंबे वक्त से बीजेपी का कब्जा है। पिछले 2 बार से रामकृपाल यादव आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती को मात दे रहे हैं और बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो उसकी खुशी में मनेर के लड्डू से मुंह मीठा किया जाएगा। पटना के मनेर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत की रिपोर्ट। बिहार में ताबड़तोड़ चुनावी रैली के जरिए विरोधियों पर प्रहार करने वाले पीएम मोदी ने पाटलिपुत्र सीट के बाद काराकाट लोकसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में वोट मांगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया अलायंस के नेताओं पर न सिर्फ प्रहार किया बल्कि फर्स्ट टाइम वोटर से जंगल राज पार्ट 2 की याद दिलाते हुए सोच समझकर मतदान करने की अपील की। ये रिपोर्ट देखिए। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। जगह टिहरी रोहतास, लोकसभा सीट काराकाट। भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काराकाट सीट से एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए रोहतास के टिहरी पहुंचे थे। पीएम ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला, कहा गरीबों के पैसे लूटने वाले घोटालेबाजों को किसी हाल में छोड़ेंगे नहीं, उनके जेल जाने का काउंटडाउन शुरू भी हो चुका है। अपने यहाँ है जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जंगल राज की फिर से याद दिलाते हुए पीएम मोदी ने फर्स्ट टाइम वोटर से अपील करते हुए कहा कि 90 के दशक की भयानक स्थिति की जानकारी लेकर ही वे वोट डालें। जो पहली बार वोट करने के लिए जाने वाले हैं, उनको जरा जंगल राज पार्ट 2 से सावधान करना चाहता हूं। ये जो फर्स्ट टाइम वोटर है ना, उनका जन्म होने के बाद उनको जंगल राज कितना भयंकर था वो देखने का अवसर नहीं मिला। भ्रष्टाचार के साथ ही पीएम मोदी बार बार जंगल राज की याद दिलाकर जनता को संदेश दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म करने की पहल एनडीए सरकार ही कर सकती है। तभी पीएम दावा कर रहे हैं कि 4 जून की शाम होते होते इंडिया अलायंस के नेता एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे। 4 जून शाम होते होते आरजेडी वाले कहेंगे कि कांग्रेस ने लुटिया डुबो दी। एक दूसरे के कपड़े फाड़ना शुरू करेंगे। लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे अंतिम पड़ाव की ओर जा रहा है, वैसे वैसे प्रधानमंत्री मोदी विरोधियों पर बेहद तेज प्रहार करते जा रहे हैं। जीत के दावे के बीच पीएम विरोधियों को संदेश देकर मानसिक तौर पर बढ़त बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधियों के आरक्षण को लेकर एनडीए के खिलाफ किए जा रहे दावों पर जोरदार पलटवार किया है। पटना के विक्रम में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने साफ किया कि इंडी गठबंधन के नेता अपने स्वार्थ के लिए पिछड़ों, दलितों के आरक्षण का हक मारकर मुसलमानों को गलत तरीके से रिजर्वेशन का फायदा पहुंचा रहे हैं।
हमारा संविधान कहता है कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। पाटलिपुत्र सीट से बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार करने प्रधानमंत्री मोदी पटना के बिक्रम पहुंचे। बड़ी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आरक्षण के नाम पर विरोधियों के हमले का जवाब अपने अंदाज में दिया। कहा, संविधान में धर्म के नाम पर आरक्षण का जिक्र नहीं है, पर इंडिया अलायंस के लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए संविधान में छेड़छाड़ कर मुस्लिमों को आरक्षण का लाभ पहुंचा रहे हैं। आरजेडी, कांग्रेस, एससी, एसटी, ओबीसी का कोटा खत्म करके अपने वोट बैंक को जो वोट जिहाद करते हैं, ऐसे लोगों को धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधी दल पर संविधान के खिलाफ काम करने और अंबेडकर राजेंद्र बाबू की संविधान में छेड़छाड़ कर उनकी पीठ में छुरा घोंपने का आरोप भी लगाया। पीएम ने एक बार फिर साफ कर दिया कि उनके रहते कभी संविधान और आरक्षण में छेड़छाड़ संभव नहीं है। साजिश का पर्दाफाश किया है तो एक के बाद एक इनकी एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण विरोधी मेरे यादव परिवारों को, मेरे कुर्मी परिवारों को, मेरे कुशवाहा परिवारों को, मेरे कलवार परिवारों को, मेरे तेली परिवारों को, मेरे सूरी परिवारों को, मेरे कानू परिवारों को, मेरे निषाद परिवारों को, मेरे पासवान परिवारों को, मेरे रविदास पसिवाहा परिवारों को, मेरे मुसहर परिवारों को, ऐसे हरेक का जो आरक्षण था ना, उस पर डाका डाल दिया है। विरोधी दलों पर आरक्षण को लेकर जिस तरह से पीएम मोदी हमलावर हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार विरोधियों पर प्रहार कर रहे हैं, उससे आखिरी फेज के चुनाव में आरक्षण पर सियासत और भी गरमाने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए पटना के बिक्रम से अमरजीत कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में धुआंधार 3 सभा की, जिसमें भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने एक बार फिर बिना नाम लिए लालू परिवार पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटा है, उनके जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कहा कि नौकरी के बदले जमीन लिखाने वाले का भी हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय पूरा हो गया है, यह मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी के इस बयान पर तेजस्वी यादव ने भी उसी अंदाज में पलटवार किया है। तेजस्वी ने एक तरह से चुनौती देते हुए कहा कि ये बिहार है और एक बार हाथ तो लगा कर देखिए। बिहार के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूं, जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। बिहार को लूटने वालों को एनडीए सरकार छोड़ेगी नहीं। हमसे डर गए क्या? और प्रधानमंत्री जी हार रहे हैं तो इस तरह का बयान दे रहे हैं। आप बताओ, एक 34 साल के बिहारी नौजवान को डरा रहे हैं। बिहारी गुजराती से डरता नहीं है। मोदी जी, ये झारखंड और दिल्ली नहीं है, ये बिहार। एक बार हाथ लगा करके तो दिखाओ। बिहारी है, बिहारी किसी से डरता नहीं है। बिहारी हमारे भगवान कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ है। डरा किसको रहे हैं? हम लोग क्यों डरेंगे? यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।